से 7:30। चलें जी, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल को। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है सिलेबस। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस हद तक मैं आपको करवा दूंगी और बता दूंगी कि प्रैक्टिकल या फोल्डर बना रखा है, ये वाला फोल्डर, ये प्रैक्टिकल के लिए ही बनाया गया है। मैंने अभी बनाया था ताकि प्रैक्टिकल की जो आपकी तैयारी है ना वो अच्छे से हो सके। इसके अंदर एक फाइल है, इस फाइल को ओपन करती हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा नोट बनाया है ताकि आपको पता चले कि हमने प्रिपेयर कैसे करना है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए। चाहे एमएस वर्ड हो, कुछ भी हो, जब आपने प्रैक्टिकल के एग्जाम को लेकर चलना है तो सबसे पहली जो चीज है ना वो ये होना चाहिए कि आपको टूल का पता होना चाहिए, एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। यानी अगर एमएस वर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल के एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत एमएस को चलाना कैसे है, इसमें होता क्या है। कुछ असाइनमेंट करनी पड़ती है, तो जब आप असाइनमेंट करेंगे, आप जो प्रैक्टिस टेस्ट है आप उन्हें कवर करते जाएंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा कि मैंने इसे करना कैसे है। ठीक है, ये नहीं कि आपको एमएस वर्ड का पता ना हो और आप प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैं आपके टेस्ट लूंगी, आपको असाइनमेंट देती रहूंगी। आप कुछ असाइनमेंट बना रहे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट को देखकर बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपने टाइम को मैनेज करना है। यानी प्रैक्टिकल की एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये नहीं है कि एमएस वर्ड को आप एडवांस लेवल तक सीखना शुरू करते, नहीं। जितना प्रैक्टिकल के लिए जरूरी होगा उतना हम सीखेंगे ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हम अपना प्रैक्टिकल भी कर जाए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फाइल को ऑर्गेनाइज करना। यानी आपको पता होना चाहिए कि एक जो एप्लीकेशन है इसके अंदर फाइल को ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, और फाइल की जो आपने लोकेशन कैसे सेट करनी है, नाम कैसे करना है सेट, आपने इसे ओपन कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ करवाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने तैयारी करनी कैसे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना है कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, इस एप्लीकेशन में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, इसके अलावा मेरा टोटल कितने मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। तो उस हिसाब से हमने तैयारी लेकर चलनी होती है। जब एमएस वर्ड का थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, यानी ये 3 से 4 लेक्चर के बाद आप इस प्रैक्टिकल को आराम से कर जाएंगे। बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, उसकी लोकेशन भी इसके अंदर आ जाएगी। यानी कुछ आपने टॉपिक कवर करने के बाद ही इस प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमने इस प्रैक्टिकल को करना है। उसके अलावा कुछ असाइनमेंट दूंगी आपको, तो आपने साथ साथ वो करके मुझे दिया दिया करनी है ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपको समझ आ रही है? अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो फौरन मुझे बताएं। आपको No, मेरी, it's clear. हाँ जी, Ma'am, it's clear. All of them. चलो ये तो अच्छी बात होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब सबसे पहले जब प्रैक्टिकल का आपने तैयारी करनी होती है ना तो वो कह रहे होते हैं कि एमएस वर्ड में ये करके दिखाएं। तो आपने कहाँ पे जाना, आपने ये नहीं कहना कि मैंने एमएस वर्ड में ये करना स्टार्ट किया। आपने कहना कि सबसे पहले हम जा रहे थे स्टार्ट बटन पर या फिर विंडो के बटन पर। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, फिर एक सर्च बार में हमने लिखा है एमएस वर्ड। तो ये आपने उन्हें बताना है कि हम ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट नहीं कहना कि मैं एमएस वर्ड में मैंने ये टाइप करना शुरू कर दिया। आपने कहना सबसे पहला स्टेप था, मैं स्टार्ट बटन पे गया, मैंने सर्च किया एमएस वर्ड के बारे में, फिर एमएस वर्ड को मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। अब एमएस वर्ड हमारा ओपन होने वाला है। इसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर होगा, ये हर प्रैक्टिकल के लिए सेम रहेगा। अगर आपने एक्सेल की एप्लीकेशन में प्रैक्टिकल करना है तो वहां पे भी आपने यही कहना है कि मैं विंडो के बटन पे गया, मैंने वहां पे सर्च किया और उसके बाद मैंने अपना उस एप्लीकेशन में काम स्टार्ट किया। तो हम ऐसे कहेंगे कि हमने फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया। ये चीज अभी तक हमने समझ ली है कि हम कहाँ जाएंगे, विंडो पे जाएंगे, सर्च करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी के लिए हम एप्लीकेशन को, मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ एप्लीकेशन के बारे में। ओके जी,
ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ना, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन वगैरह हो गया, ये इन्हें बोलते हैं हम टैब। ये MS वर्ड के अंदर होती हैं, टैब्स होती हैं। आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे ना जूम की जो आप कह सकते हैं ऊपर वाली चीज मुझे नजर आ रही है। चलें जी, आप क्लियर हो जाएगा। चल, ये होते हैं हमारे पास टैब। हर टैब के अंदर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये जो पेज आपको ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इसके ऊपर कुछ परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं अलग अलग। यानी सबसे ज्यादा जो हमारा काम होगा प्रैक्टिकल के हवाले से, वो हमारा होगा होम टैब के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, होम टैब के अंदर हम सीखना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम आस्ता आस्ता इसकी सारी सारी टैब को करते जाएंगे, और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि MS वर्ड में जो टेक्स्ट है ना, उसको लेकर हम सब कुछ काम करने वाले हैं। यानी टेक्स्ट होंगे, पैराग्राफ होगा, उन पैराग्राफ से कोई लेटर बन रहा होगा, रिपोर्ट बन रही होगी, कोई हम चार्ट बना रहे होंगे, हम कोई टेबल वगैरह बना रहे होंगे, तो उनको एडिट करना, उनको डिजाइन करना, ठीक है, पेज के ऊपर। तो वो सारा काम हम MS वर्ड में कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जेब में रखनी है, वो ये है कि आपने इज इक्वल टू RAND, इसको जेब में रखना है, क्योंकि इससे ना जरा प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। अब मैं जो लिख रही हूँ इसे जरा गौर से देखिएगा। इसका मतलब ये है, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ जनरेट करो कोई भी रैंडम सा, और उसके सेंटेंस इतने होने चाहिए, पैराग्राफ इतने होने चाहिए। कितने पैराग्राफ होने चाहिए? फर्ज करें कि मैं कह रही हूँ कि 2 पैराग्राफ हों, और हर पैराग्राफ में 2 सेंटेंस हों। तो जैसे मैं एंटर करूंगी तो आप देखिए कुछ भी रैंडम से पैराग्राफ जनरेट हुए हैं। तो अब यहाँ हम इस पे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये वाली चीज आपको प्रैक्टिकल में नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कह रही हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी रहे। और दोबारा से मैं करती हूँ, और इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आसानी रहेगी आपके लिए। आप कहाँ पे पैराग्राफ कहीं से कॉपी कर रहे होंगे, पेस्ट कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो बजाय आप रैंडम से पैराग्राफ को जनरेट करें फिर उनको डिजाइन करने की कोशिश करते रहें। तो मैं कह रही हूँ कि एक पैराग्राफ होना चाहिए, और उस पैराग्राफ के अंदर मैं कह रही हूँ कि 3 सेंटेंस हो, इतना कर। अब देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। इस पैराग्राफ में बात करें तो ये जो चीज है, या वर्ड है, या टेक्स्ट है, इनको अगर हमने डिजाइन करना हो, ठीक है, किसी को बोल्ड करना हो, उसकी स्टाइलिंग को चेंज करना हो, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं फॉन्ट के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, टेक्स्ट या फिर वर्ड जो है उसके लिए हम होम टैब के अंदर फॉन्ट मेन्यू में जाएंगे, और इसके अंदर काम परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन अगर मुख्तलिफ हमारे पास पैराग्राफ है, जैसे ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक और पैराग्राफ होगा, उनकी हमने फॉर्मेटिंग करनी हो, या उन पे हमने कुछ डिजाइन बनाना हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पैराग्राफ के अंदर जाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आपने प्रैक्टिकल में रिटर्न में लिखना होता है, तो आप बताएंगे कि हम होम टैब के अंदर गए, होम के अंदर, तो वहां पर हमने टेक्स्ट के ऊपर ये काम परफॉर्म किया। तो आपको आसानी रहेगी लिखने के लिए। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ पे कुछ काम कर रहे हैं, पैराग्राफ की लिस्ट बना रहे हैं, आप उनके सेंटर में चला रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनमें स्पेस वगैरह दे रहे हैं, तो आप कहाँ पे आ रहे हैं? आप होम के अंदर पैराग्राफ पे आ रहे हैं। अभी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आस्ता आस्ता जब 2-3 दिन प्रैक्टिस आप करेंगे, तो आपको इसकी आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। दोबारा से मैं लिख रही हूँ, क्यों बार बार लिख रही हूँ? ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। चलें, अब हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, सिर्फ एक पैराग्राफ है, तो हम टेक्स्ट के अंदर कुछ काम परफॉर्म करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि कोई मीनिंगफुल चीज होती है तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ से नहीं करेंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल में वो चीज बनी बनाई आएगी। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फर्ज करें कि ये वाली जो चीज थी, ये आपको जो पैराग्राफ में आई है ना, प्रैक्टिकल में आई, वो कुछ इस तरह से आई है। तो आपने देखा कि ये तो सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर या एक दो वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे हुई होगी? ये होम टैब के अंदर जाके फॉन्ट वाले सेक्शन पे हमने कोई काम परफॉर्म किया है। हमने क्या किया है? अपने इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया है। ठीक हो गया। अगर आप देखें कि जो हमें प्रैक्टिकल आया उसमें एक जो वर्ड है वो थोड़ा सा मोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस वर्ड को क्या किया गया है? बोल्ड किया गया है।
और इसी की तरह अगर इसके नीचे कोई लाइन हो तो हम क्या कह देंगे कि ये अंडरलाइन है। अब लाइन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, तो आप देखिएगा कोई भी लाइन अगर आपको टेक्स्ट के नीचे नजर आ जाए प्रैक्टिकल में, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे होम पे गए, होम से फॉन्ट के अंदर हमने अंडरलाइन कर दिया इसे। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, याद करने की जरूरत नहीं होती उनको, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपने सिंपल सा ही लिखना होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? यानी जिस तरह मैं समझा रही हूँ सही जा रहा है या आपको थोड़ा सा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको लेकर चलूँ। हाँ मैम, क्लियर मैम। चलें, ठीक हो। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। हमने क्या देख लिया कि जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना है होम के अंदर, फोन के अंदर जाके। वो टेक्स्ट किस तरह से फॉर्मेट हो सकता है, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आ गया इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता था थोड़ा सा डिजाइन देना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना टेक्स्ट को। देखिएगा जरा, इसमें जरा फर्क महसूस कीजिएगा। ये अब थोड़ी सी चीज, हमारा जो टेक्स्ट था वो हल्का सा शेप में आया है, टेढ़ा सा हुआ है। तो इस तरह से हम इटैलिक कहेंगे। यानी अगर आपको कोई टेक्स्ट नजर आ रहा था कि बाकी टेक्स्ट के निस्बत वो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा है, तो इसका मतलब उसको इटैलिक किया गया है। अभी तक हमने जो चीजें देखी वो ये तीन देख ली, बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अंडरलाइन करना देख लिया। अब हो सकता है कि कोई वर्ड उसने लिखा हो और उस वर्ड को इस तरह से दिखाया गया हो कि उसको काट दिया गया है या उसके ऊपर स्ट्राइक। तो हम कहाँ पे इसे करेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक के जरिए कर रहे होंगे इसमें भी। ये देखिएगा कि ऐसे जैसे एक टेक्स्ट को काट दिया गया हो। अब क्या होता है कि हमारे पास फार्मूले भी होते हैं, हमारे पास मैथ की इक्वेशन भी होती हैं। तो उसको किस तरह से हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स है, एक्स की हम कह सकते हैं टू है, फिर प्लस है, फिर वाई की टू है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो टू मैं लिख रही हूँ ये तो सा लिखा जा रहा है, मैं तो चाह रही हूँ ये पावर में हो। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई टेक्स्ट नजर आ रहा हो जो पावर में होगा, तो इसका मतलब उसका भी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा जिसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा पावर में। इसको सिलेक्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, किसे, टू को, फिर वो पावर में चला जाएगा। इसी तरह क्या होता है, कभी कभार ये चीज क्या कहाँ पे आ रही होती है, बेस में आ रही होती है, यानी नीचे लिखा होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल आसानी से हम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिकल में लिखें तो आपको पता हो कि हमने किस पे क्लिक किया। हमने सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, फिर हमने सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ तक हमें ये वाली चीज भी क्लियर हो चुकी है। अब क्या होता है प्रैक्टिकल में कुछ चीजें होती है, जैसे ये पावरफुल लिखा है, ये लिखा होगा बड़ा करके, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ है। फॉन्ट साइज कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये एक टेक्स्ट देखते हैं उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे उसका क्या है, उसका फॉन्ट साइज चेंज किया गया है। और फॉन्ट साइज यहाँ से भी चेंज होता है, देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका फॉन्ट साइज कितना है। जो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगी तो आपने देखा होगा उसमें लिखा था कि फॉन्ट साइज 12 कर दें। इसी तरह आपको प्रैक्टिकल में आता है कि आप ये वाली इसकी स्टाइल रखें लैंग्वेज का, और इसका फॉन्ट साइज इतना कर दें। तो हमें पता है कि जो फॉन्ट साइज एक टेक्स्ट का हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वो फॉन्ट टैब के अंदर से जाके हम कहाँ जा रहे हैं, फॉन्ट के अंदर ही जा रहे हैं, क्योंकि हम सारा यहाँ पे फॉन्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, तो इससे बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमें ये बड़ा नजर आ रहा है बाकी की निस्बत। तो फॉन्ट साइज का भी पता चल गया। यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं ये वाला सिंबल, लेकिन बेसिकली हमें डायरेक्ट कहा जाता है कि आप इतना फॉन्ट कर दें। तो हम कहेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट करना है, वो तो हमें पता है, वो होम के अंदर फॉन्ट टैब के अंदर जाके हम चेंज कर देंगे। अब हमारे पास जो लैंग्वेज है ना, ये जिस तरह से लिखी हुई है, इसको इसको स्टाइल करने के दो मुख्तलिफ तरीके। ये देखिए जैसे ये मुख्तलिफ जगह पे क्लिक किया जा रहा है तो सारा स्टाइल चेंज हो रहा है। अब ये जो चीज है ये आपको प्रैक्टिकल में कही जाएगी। बहुत कम होता है कि आपको कही जाए, ठीक है। अक्सर औकात ये वाली चीजें नहीं आती, सिंपल सा टैक्स होता है, उसकी कुछ लिस्ट बनाई होती है और कहा जाता है कि आप इस तरह की चीज बना के दे दें। कुछ टैक्स को सेंटर किया होता है, कुछ को लेफ्ट किया होता है। तो आसान सा होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल को देख के समझ पढ़ना आना चाहिए कि एक्चुअल में उसने किया क्या है, उसने इस टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इसको टैली किया है, देख के समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो रफ अमल कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आनी चाहिए जब आपके पास प्रैक्टिकल आए कि मैंने उसे करना कैसे। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है, ये तकरीबन इतनी चीजें हमने क्लियर कर दी।
ये वाला टेक्स्ट भी क्लियर हो गया। ये था हमारा हाईलाइट करना, यानी देखिए तो आप बैकग्राउंड के जैसे एक हाईलाइटर होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो पहले लिखी होती है, हम सिर्फ उसके ऊपर कलर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हो रहा है सिर्फ ऊपर कलर। लेकिन अगर ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो वो भी इधर से ही होता है। यहाँ पे देखें, इसको हम कहेंगे ये फॉन्ट कलर है, और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, जैसे हाइलाइटर का इस्तेमाल होता है हाईलाइट करने के लिए। लेकिन अगर फॉन्ट का कलर चेंज करें, तो इसका मतलब हो जाता है हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज होना। यहाँ पे देखें जो इम्बेडेड कोड लिखा है उसी का कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हमें इसकी समझ आ चुकी है कि फॉन्ट कलर का मतलब है टेक्स्ट कलर चेंज करना, और हाईलाइट टेक्स्ट कलर का मतलब है कि जो इसका पीछे हाईलाइट किया है हमने इसको कलर को, ताकि हमारा टेक्स्ट विजिबल अच्छे से हो सके। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इसको, इसका मतलब होता है क्लियर कर देना, जो भी फॉर्मेटिंग की गई, यानी जो चीज अप्लाई की है उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखिए कि जितना मैंने सिलेक्ट किया था उस पर जो भी फॉर्मेटिंग हुई थी उसका हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था, हमने उसका कलर वगैरह इंक्रीज किया था, वो सारी चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। तो हम कंट्रोल V से दोबारा से इसे असल हालत में ले आते हैं। तो आज हमने क्या देख लिया, हमने होम टैब के अंदर फाउंड के मेन्यू को क्लियर कर लिया है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप फाउंड और पैराग्राफ कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो तकरीबन आपके 70 से 80% आसानी से प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, क्योंकि इसी में से ज्यादातर प्रैक्टिकल आते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारे पास टेबल। तो टेबल और ये चीजें क्लियर करने के बाद आपके काफी हद तक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक जो चीज हमने देखी है, अभी के लिए आप जो देख रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस की है थोड़ी सी, तो फर्ज करें यही आपको प्रैक्टिकल आया है, ठीक है, ये आपके सामने आया कि ये प्रैक्टिकल है, इसे करके दिखा। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि पैराग्राफ है एक, और पैराग्राफ के अंदर इस टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग हुई है, इस पे भी हुई है, इस पे भी हुई है, और इस पे भी हुई है। तो आपको समझ आ रही है कि इसका फॉन्ट साइज क्या किया गया है, कम किया गया है। इसके अलावा आप कहेंगे कि इसका जो फॉन्ट सॉरी टेक्स्ट कलर है, यानी फॉन्ट कलर है, वो चेंज किया गया है, इसको अंडरलाइन भी किया गया है, इसका हाईलाइट भी इसे दिया गया है। तो यानी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग हो रही है, फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है, फॉन्ट कलर चेंज हो रहा है। तो कहाँ पे जाएंगे, फॉन्ट के अंदर से हम कहाँ पे जा रहे हैं, फॉन्ट के अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये वाली चीज भी टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म हुई है, तो टेक्स्ट पे एक स्ट्राइक दी गई है, तो ये भी हमारे होम के अंदर जाके फॉन्ट पे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो रहा है, हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा सब स्क्रिप्ट परफॉर्म हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसको आपने जहन में रखते हुए प्रैक्टिकल को करना है। प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, आसान रहता है, अगर आप इसको इस तरह से इसकी तैयारी करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप MS वर्ड को लेकर चले जाएं एडवांस लेवल तक और डीपली उसे समझते रहें, और प्रैक्टिकल में बाद में आपको जो क्वेश्चन है वो एक्सेल में से आ जाए, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करने की कोशिश करेंगे। सेव के लिए कंट्रोल S का इस्तेमाल होता है, हमें पता है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसे सेव कैसे करना है, उसे ओपन कैसे करना है, उसे प्रिंट कैसे करना है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो यहाँ पर देखें तो ओपन का मतलब हो जाएगा जो पहले से सेव की हुई फाइल है उसको हमने ओपन करना है। न्यू का मतलब हो जाएगा कि एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं हम। सेव का मतलब हो जाएगा कि जो अभी मैंने आपको समझाया सब कुछ उसको सेव कर दें। सेव एज का मतलब है मुख्तलिफ लोकेशन पे सेव कर दें। प्रिंट का मतलब है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच किया है तो उधर जाके इसे प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली ज्यादातर चीजें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन मैं आपको सारी करके दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम सेव करेंगे, कल हम या जिस दिन भी हमारा अगला लेक्चर होगा उस दिन हम इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखेंगे, फिर हम नया डॉक्यूमेंट बना के देखेंगे। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान रहेगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए मैंने समझाने की क्या कोशिश की है कि आपने बताना है, अगर आपको कोई कहता है कि आपने सेव किया एक डॉक्यूमेंट, तो मुझे बताए कि इस नाम से आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है प्रैक्टिकल में। तो आपने कहना है कि हमने फाइल पे क्लिक किया, उसके बाद हम गए सेव पे। जैसे ही हम सेव पे गए तो हमने क्या कहा, हमने लोकेशन सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, ब्राउज करके लोकेशन कह रहे हैं। तो जहां पर उसने कहा होगा हम वहीं पे लोकेशन अपनी रख देंगे। हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसका एक नाम दे देते हैं,
नाम क्या दे देते हैं भाई, हमारा लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 से हमने इसका नाम दिया और यहाँ पर सेव पे क्लिक किया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक फाइल को सेव कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में आया हुआ है। एक पार्ट में आता है कि ये चीजें परफॉर्म करते हैं और दूसरे में आता है कि ये फाइल को इस लोकेशन पे सेव कर दें इस नाम के साथ। तो याद रखना है, फाइल के लिए फाइल पे जाएंगे सेव करने के लिए, वहां से सेव पे लोकेशन सेट करेंगे, उसका नाम देंगे और ओके कर देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आज कवर किया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कोई भी रैंडम से आपने पैराग्राफ लेना है, उस पर कुछ चीजें इस तरह से परफॉर्म करनी है और उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर लाजमी से करना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने आपको पढ़ाया है या समझाया है उसकी आपको समझ आई है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, समझ ना आए, तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अब मुझे बताइए कि आपको समझ आई है अच्छे से कि नहीं।